हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, अब भी जा रहा है भावेश स्कूल, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर इसके लिए मैगी। बोल रहा था मेरे लिए मैगी बना दो, तो फिर आज मैं बना रही हूँ। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, कम ही बनाती हूँ, क्योंकि वैसे नुकसान करती है बच्चों को। पर बच्चे हैं ना, मानते नहीं हैं, तो फिर बनाना पड़ता है। कभी कभार तो चल जाता है ऐसे। और अभी देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने सब्ज़ी क्या है पहले ही कट कर ली थी, और लहसुन प्याज का पेस्ट भी तैयार कर लिया था। पहले मैं सोच रही थी नहीं ऐसे ही बना देती हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा चलिए, कई बार से ज़्यादातर मैं सादा सिंपल से ही बना देती हूँ, तभी चलिए आज थोड़ा ग्रेवी वाली बना दूँ हल्की सी। तो बस वही मैंने यहाँ पर तैयार की हुई थी। और लहसुन को जो है मैंने खल्लड़ में कूट कर ही डाल दिया था। और देखिए, आप देख सकते हैं, सुबह में ना काम एक तो ऐसे पड़ जाते हैं कि हम लोगों को ना भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। ये लगता है लगे आज ये काम कर ले, ये कर लें, बहुत काम हो जाते हैं। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा भाग दौड़ होती है। और देखिए, यहाँ पर आलू मैं कट कर रही हूँ। मैंने क्या है वैसे कट कर लिए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद सब्ज़ी थोड़ी कम होगी, तो फिर चलिए 2 आलू और काट लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 आलू और काटे हैं, जब तक मसाला मेरा अच्छे से भुन रहा है। और इसके अंदर मैंने क्या है मिर्ची डाल दी है, धनिया पाउडर, हल्दी, सारा कुछ है वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और देखिए, सुबह सुबह मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और जल्दी काम करती हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है अंदर से। अच्छा भी लगता है कि जल्दी से फ्री हो जाते हैं और इसके बदले ना बहुत सारे काम कर सकती हूँ मैं। तो अभी मैं आजकल मेरी सब्ज़ी ना सुबह ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। इससे क्या है, जल्दी खाना बन जाता है। दौरानी वगैरह वो रोटी बना लेती हैं, फ्री हो जाते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसके बाद आप लोगों को मालूम ही है, जैसे कि सबसे पहले सुबह उठते ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, उसके बाद ही बाकी का काम है जो बचा कुचा चाय नाश्ता वगैरह वो करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लगभग मेरी सब्ज़ी ना चुकी है। बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, हल्का सा। कुछ तो क्या है, गोभी है तो वैसे ही छोड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, और फिर ना इस सब्ज़ी को ढक कर रख दूँगी। और लो फ्लेम था, अभी मैंने थोड़ा फुल कर दिया है, जिससे क्या है सब्ज़ी जल्दी बन जाए और टाइम भी ना ले ज़्यादा। आज ना मैं लेट हो गई थी, जैसे उस दिन मैं बता रही थी कि थोड़ी लेट जगी हूँ 10-15 मिनट, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी मैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड गए हुए थे गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी जग गई थी। तो मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाई हुई थी। और सुबह ना बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी अंदर से ये लग रहा था नहीं सोते रहो। लेकिन पता है आप लोगों को, जागना तो मुझे पड़ेगा, चाय वगैरह में मुझे बनानी भी है। तो मैं जग गई थी, और जगने के बाद ना मुझे अंदर से उल्टी जैसा ऐसा अजीब सा लग रहा था, और आँखों में ना जलन हो रही थी। तो वो तो आप लोगों को मालूम है कि जब नींद पूरी नहीं होती तो आँखों में जलन होती ही है। लेकिन वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो सर्दियों की रात है, गर्मियों की नहीं है। क्योंकि गर्मियों की रात में तो आप लोगों को पता है रात अक्सर छोटी होती है, लेकिन सर्दियों की रात में तो रात बड़ी होती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे है। तो नींद मेरी पूरी नहीं हो रही, तो मैं ऐसी समझ गई थी। तो देखिए, इधर मैं अब भी यहाँ पर काट रही हूँ टमाटर।
और जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे गिरिराज जी की परिक्रमा देकर, तो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी जो मैंने अपने हस्बैंड को बोली थी बनाने के लिए। तो देखते हैं वो कैसी वीडियो बना कर लाएंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हेलो गाइस, तो देखिए अभी मकर संक्रांति आने वाली है, आप लोगों को पता है 14-15 तारीख को। बहुत से लोग ना 14 को मनाते हैं और बहुत से 15 को। अब तो वैसे भी हर त्यौहार ना 2 दिन का हो गया है, कोई भी त्यौहार हो आप कोई भी ले लो। ज़्यादातर कहीं भद्रा लग रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो 2 दिन के त्यौहार हो ही गए हैं। तो अभी देखिए ये पतंग लेकर आया हुआ है, तो लेकर ज़रूर आया है लेकिन ये इसकी नहीं है। नीचे जो किराए पे रहती है हमारे यहाँ, तो उनकी है। और ये मुझसे बोल रहा था लेने की, लेकिन मैंने क्या है नहीं ली, क्योंकि इसे क्या है अच्छे से अभी उड़ाना नहीं आता है, तो फिर मैंने मना कर दिया। फालतू में रहने दो, क्या करोगे। हर बार ले आते हैं तो मेरे लिए ही झंझट हो जाता है, बार बार पे धागा बांधना ये करना, तो झंझट लगने लगता है मुझे। तो मैंने सोचा चलो छोड़िए, क्या करेगा दूल्हा आकर। वैसे भी कुछ दिन पहले तो उड़ाते ही थे, गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा ही था रोजाना के पतंग में धागा बंधवाना सब वही से ही बंधवाते हैं ज़्यादातर लोग। क्योंकि लोग क्या मतलब जो घर में हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, बाहर वाले नहीं। क्योंकि मैंने क्या है पतंग वगैरह उड़ाई हुई है, छोटे पे उड़ा दी थी, अभी तो इतना नहीं आता है, मतलब थोड़ा बहुत काम चला हो। और ये पतंग ना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, तो देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए इधर से सिल्वर कलर है और इधर है पर्पल कलर, और ना काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लग रही है। देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके अंदर ना मुझे अभी धागा बांधना है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए अब मैं इस पतंग में धागा डालती हूँ, कैसे डालते हैं तो आप लोग बताना मैंने सही डाला है कि गलत डाला है। तो दूर से दिखाई नहीं देगा, पास ले आओ फ़ोन को ज़रा। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने ये झुमकी ले ली है अपनी, छेद करने के लिए। अभी यहाँ पर भी कर लेते हैं छेद। इस जगह कर दिया, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताना मैं सही बांध रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा है। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही बांध लेती हूँ। ये चेहरा भी ले रहा है कि नहीं ले रहा। देखिए यहाँ से ये क्या है फट गई है, तो देखिए मुझसे ना हल्की सी फट गई, पता नहीं कैसे, मैंने ध्यान नहीं दिया कैसे आ गई, क्योंकि पॉलीथीन की है तो थोड़े में ही फट जाएगी, और वैसे भी ये हल्की ही आती है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर धागा बांध रही हूँ। रोक दूँ। और पहले हम जब छोटे थे तो बहुत सारी पतंगें उड़ाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है ना, छोटे होते हैं तब हम लोग, तो मुझे बहुत शौक़ था क्योंकि मेरे भाई हैं तो वो उड़ाते थे, मुझसे बड़े हैं। और आप लोगों को मालूम है बड़े भाई या बड़ी बहन कोई भी हो तो उनको देखकर हम लोग नकल करते ही हैं। तो जैसे वो पतंग वगैरह उड़ाते थे तो मैं भी उड़ाना सीख गई उनसे। तो देखिए पतंग तो बताना, देखिए मैंने ऐसे बांध दी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके दिखाना, सॉरी भेजना ओके। तो देखिए मैं जब छोटी थी तो मुझे
पतंग नहीं मिलती थी। भैया क्या है उड़ाते थे, तो उसी को मतलब उड़ाने देते थे थोड़ी देर के लिए, वो भी हाथ पकड़वा के कि कहीं वो छूट ना जाए। तो फिर मुझे भी शौक़ लगता था, मैं छोटी थी तो मैं पता है क्या करती थी कि कागज़ लेते थे और कागज़ की हम लोग पतंग बना लेते थे, तो उसी पतंग को मैं उड़ाती थी। और लगता है ना, और उससे पहले भी मतलब और छोटी थी उससे पहले, तो जो पॉलीथीन होती हैं ब्लैक कलर या वाइट कलर, तो उनको ही बांध कर उड़ा लिया करते थे। वो भी ज़्यादा दूरी नहीं थी, मतलब धागे की बहुत ही छोटी बांधते थे, बस इतनी ऊंचाई तक उड़े थोड़ा। तो कहते हैं बच्चों को तो थोड़ा ही दे दो तो उसी में बैठ जाते हैं, तो वैसे ही मेरे साथ होता था। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जो इस चैनल पर नए हो तो वो सब्सक्राइब कर देना। चलो, आज की वीडियो इतनी ही है, और कल मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। अब पता नहीं है ये कैसी वीडियो बना कर लाएंगे, मैंने बोला तो है कि आप वीडियो बना कर लाइए, तो मैं सब लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी आपने क्या क्या देखा, क्या क्या घूमे थे वहाँ पर। तो चलिए, फिर आप लोगों के साथ कल शेयर करती हूँ। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर।